अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर टेमम फाइनेंशियल्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद अस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। सो प्रीवियसली वी हैव बीन कंटिन्यूअसली मेंशनिंग इन आवर रिपोर्ट्स कि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो राइज कर रही है, एंड ऑब्वियसली यू कैन सी दैट प्लेइंग आउट इन आवर चार्ट्स एज वेल. Technically, let's try to find what kind of confluences can we see or early telltale signals. Jumping into the weekly, the KC100 still below the 50 simple moving average and above the 21 exponential moving average, and also our support box, so not much of a difference. लेकिन यहाँ पे जो मेजर थिंग है वो मैंने आपको कल भी बताई थी, प्रीवियसली भी बताई थी, कि 50 जो लेवल है ऑन द RSI, यू नीड टू टेक दैट इन कंसिडरेशन. उसके नीचे वीकली क्लोज नहीं होना चाहिए. वी आर करंटली रीटेस्टिंग इट. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट राइट नाउ. आप प्रीवियसली भी इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं कि जनरली व्हेन वी आर बिलो 50 लेवल, यू कैन सी इट ओवर हियर, वी आर बेयरिश. ठीक है, ऊपर आप प्राइस एक्शन देख सकते हैं. एंड व्हेन जनरली वी आर अबव इट, तो हमारे पास एक बुलिश सिनेरियो आता है. सो वी नीड टू स्टे अबव इट ऑन द वीकली RSI. 50 लेवल के ऊपर हमें रहना है. ऑन दी आवरली मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि आवरली टाइम फ्रेम में अगर हमारे पास एज सुन एज पॉसिबल मूव नहीं आता, ठीक है, तो हमारे पास जो है कंटिन्यूएशन टू द डाउनसाइड विल अकर, एंड यू कैन सी दैट इज हैपनिंग करेंटली. मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ पे ब्रेक हुई है, वी नीड टू गो एंड रीटेस्ट इट. लेकिन मैंने आपको कल 0.5% जो फिबोनाची है, उसके 0.5 लेवल से जो रिजेक्शन थी, दैट वाज इवन शोइंग फर्दर वीकनेस ऑफ द मार्केट, व्हिच वाज ऑब्वियसली नॉट गुड. और अगर हमें इससे कुछ चीज सेव कर सकती थी, तो दैट वाज a quick move to the upside or above the 50 simple moving average along with the 0.5 level. लेकिन वो नहीं हुआ, एंड ऑब्वियसली कंटिन्यूएशन टू द डाउनसाइड इनटू आवर सपोर्ट बॉक्स. अब हमारे पास जो नीचे के टारगेट्स हैं सपोर्ट के, एक तो हम जहाँ पे खड़े हैं एक यही लेवल है. सेकेंडली, अगर हम दोबारा यहाँ से एक छोटा सा बाउंस लेके वी कैन, इफ वी गो अबव द और समवेयर अराउंड द 200 सिंपल मूविंग एवरेज एंड 21 एक्सपोनेंशियल, दोनों इस टाइम साथ ही खड़ी हैं. 21 इज अबाउट टू क्रॉस बिलो द 200 सिंपल मूविंग एवरेज. अगर यहाँ पे एक छोटा सा एक रीटेस्ट करके दोबारा कंटिन्यूएशन आती है डाउन साइड पे, तो 0.382 विच इज एट 45,110 पॉइंट्स, और उसके बाद 0.236 विच इज एट 44,196, 200 अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं. और यहाँ पे हमारे पास है लास्ट हमारा लोकल लो, विच इज एट 44,350. सो लेट्स सी इफ द मार्केट कैन रीच दोज लेवल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 0.382 अगर ब्रेक होता है, तो ऑब्वियसली देन ही ओनली इन दैट केस 0.236 की पॉसिबिलिटी जो है वो ओपन अप होती है. RSI is also in the bearish zone. हमारे पास below 50 लेवल है. जो हमारे पास RSI on the hourly है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि 50 लेवल के ऊपर हमारे पास यहाँ पे जब रीटेस्ट चल रहा था, that you need to watch it closely, we need to have a close above it. लेकिन वहाँ पे भी क्लोज हमें नहीं मिल सका along with the move, जो कि वो भी नहीं मिला. So अब हमारे पास मजीद क्या चीज़ हो सकती है? Obviously not everything is bad in the market. कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं. Let me provide you with that one. जो सिनेरियो हमारे पास हिडन बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्मिंग ऑन द डेली टाइम फ्रेम, डोंट गेट एक्साइटेड अबाउट इट, क्योंकि अभी इट्स टू अर्ली. इट्स एन प्री मेच्योर कंडीशन. तो आप इसको एज ए वॉचफुल चीज अपने पास रख सकते हैं कि यू नीड टू वॉच फॉर दैट. लेकिन इसको अभी हम इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं है. इट्स जस्ट अ पोटेंशियल थिंग, मोर ऑफ अ लर्निंग कर्व, जो आपको एक लर्निंग के लिए बता रहा हूँ कि हाउ टू फाइंड डाइवर्जेंसेस बिफोर दे फॉर्म, या पोटेंशियली जब वो अपने मार्केट में कैसे फॉर्म हो सकती है. सो राइट नाउ यू कैन सी कि आपके पास यहाँ पर जो लो है ऑन 20th ऑफ जनवरी ऑन द RSI, वो 46.8 पे है, जबकि आपका करंट लो जो है उसके बहुत करीब आ चुका है. लेकिन प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है. दिस इज द लो ऑन द RSI 20th ऑफ जैन, और आपका प्राइस जो है इस टाइम काफी ऊपर है. सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द प्राइस, जबकि RSI बहुत क्लोज आ चुकी है अपने प्रीवियस लो के पास. So as soon as the RSI goes below the 46.8 level on the RSI, इस previous low से नीचे जाती है, और प्राइस इस लो से ऊपर रहती है, विच इज कि हमारे पास प्राइस रहे ऊपर 44,752 लेवल से. अगर प्राइस इससे ऊपर रहती है और एक लोकल लो कंफर्म हो जाता है ऑन द डेली टाइम फ्रेम, दैट इज गोइंग टू गिव यू हिडन बुलिश डाइवर्जेंस. दैट कुड आल्सो बी अ बॉटमिंग एरिया ऑफ दिस होल मूव टू द डाउनसाइड, along with the confluence of 0.382 or the 50 simple moving average, which is currently standing at 45,030 points. ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को जरूर जो है अपनी, आप कह सकते हैं कि वॉच बुक्स में रखिएगा, बिकॉज अक्सर मार्केट के जो बॉटम्स होते हैं, दे गेट कॉट विद द डाइवर्जेंस. तो मे बी इफ दिस इज सपोज टू बी अ लोकल लो, एंड इफ वी आर सपोज टू ब्रेक आउट इन फ्यूचर फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस, तो दिस कुड बी द पॉइंट जहाँ पे आपके पास जो है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कैन ट्रिगर अ मूव टू द अपसाइड और अ ब्रेकआउट.
तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा. Although it's for the learning sake, this is in no means a technical analysis thing. आपको ये सिर्फ एक लर्निंग कर्व के लिए बता रहा हूँ कि पोटेंशियल डाइवर्जेंसेस हाउ टू फाइंड देम. ठीक है, और पोटेंशियल डाइवर्जेंस हमारे पास डेली पे अगर फॉर्म होती है तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू बी वे मोर पावरफुल देन फाइंडिंग अ डाइवर्जेंस ऑन द आवरली टाइम फ्रेम और बिलो. तो डेली की जो है डाइवर्जेंस है वो काफी पावरफुल होती है. दैट कुड ब्रेक गिव अस द ब्रेकआउट सिनेरियो, लेकिन उसको पहले फॉर्म होने दीजिए. अभी यू नीड नॉट टू बी एक्साइटेड अबाउट इट. सो कैसे होगा? RSI needs to come below this and the price action needs to stay above this. If that happens and a local low is confirmed, the hidden bullish divergence will be in place. इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.